साफ देख सकते हैं, साफ तस्वीरें आपको दिखाई देंगी ट्विन टावर की। ट्विन टावर का ये बैक का हिस्सा है, पीछे साइड का हिस्सा है, और ये ट्विन टावर अब ध्वस्त किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला, और अब ये ट्विन टावर जो 32 मंजिला है और दूसरा 28 मंजिला, यानी एक टावर जो 16 नंबर है, एक 17 नंबर, दूसरी सियान है, एक एपेक्स है। ये जो टावर हैं अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अब सिर्फ ये नाम ही रह जाएंगे, नामो निशान आपसे महज 15 से 20 मिनट बाद मिट जाएगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी तैयारी की गई थी, अब अंतिम घड़ी वो आ गई है जब ब्लास्ट का बटन दबाया जाएगा। महज 20 मिनट बचे हुए हैं और इस दरमियान ये तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, जो लोग नहीं होने चाहिए उनको हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जो है यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एडिफिस के इंजीनियर्स हैं, जिनको मौके पर 6 लोग चिन्हित किए गए थे, वही अब रहेंगे। वो 6 लोग, जिनमें से एक जेट डिमोलिशन के एमडी होंगे, जो ब्रिकमैन होंगे। इसके अलावा एडिफिस इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट हेड हैं मयूर मेहता, और जो फॉरेनर इंजीनियर्स है, विदेशी इंजीनियर्स है, वो रहेंगे, और एक पुलिस के डीसीपी स्तर के अधिकारी रहेंगे। ये 6 लोगों को सिर्फ अनुमति दी गई है, बाकी किसी को अनुमति नहीं दी गई है। और आप सीधे न्यूज 18 पर ये कवरेज देख सकते हैं। न्यूज 18 के 62 कैमरे लगे हैं, 62 व्यू से आपको दिखाएंगे ये ट्विन टावर जो ध्वस्त होएगा। और फिलहाल ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये पार्षदनाथ सोसाइटी से जो व्यू है वो देख रहे हैं। पीछे ये बैक साइड है, क्लियरली ये दोनों टावर दिख रहे हैं, टॉप टू बॉटम ये टावर दिख रहे हैं। सारे काम हो चुके हैं, अब महज इंतजार है तो वही कि कब इनको ब्लास्ट किया जाएगा। उसका भी समय निर्धारित है 2:30 बजे, और करीब करीब 18 मिनट बचे हुए हैं। उसके बाद ये ब्लास्ट कर दिए जाएंगे और महज ये यादों में रह जाएंगे, ये जुबान पर रह जाएंगे, नाम और नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार की नींव पर इसे खड़ा किया गया था, उसके बाद से लगातार जो RWA है उसने पहल की थी। 1 दशक से ज्यादा कि ये लड़ाई लड़ी गई, और 1 दशक से ज्यादा की लड़ाई लड़ने के बाद 21 में निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो हाईकोर्ट ने कहा था 2014 में, वो ठीक कहा था। ये दोनों इमारत जी हिमांशु, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरी वो यात्रा बताई, आपने पूरी वो जर्नी बताई कि 1 दशक से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी गई और आज आखिरकार ये दिन आया है। और जिन 4 लोगों ने मिलकर एक लड़ाई, ये पूरी लड़ाई लड़ी थी, उनमें से एक की कोरोना में दुखद मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अब 3 ही लोग उनमें बाकी है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है। ये बड़ी खबर हम दे रहे हैं कि 4 डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, उनको कनेक्ट कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आप देखिए 2:30 के पास समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, उससे संबंधित जानकारी हमें मिल रही है कि 4 इलेक्ट्रो डेटोनेटर जो है वो कनेक्ट कर दिए गए हैं। और बस अब इंतजार शुरू हो चुका है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा मुझे टाइम बताएं, कितना टाइम यहां पर हो रहा है। 2:13 हो चुके हैं। तो अब लगभग आप लगाइए कि 16-17 मिनट का वक्त लगभग बचा है, और 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो है वो कनेक्ट किए जा चुके हैं। ब्लास्ट साइट से 17 मीटर दूर है वो जगह जिनके हाथों में रिमोट होगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार फिर दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि मेरे कैमरे से ये आखिरी विजुअल आप देख रहे हैं ट्विन टावर का, क्योंकि अब से लगभग 16-17 मिनट बाद ये दोनों टावर ध्वस्त होने वाली हैं। वो बटन जो दबाया जाएगा, वो रिमोट कंट्रोल, जो कि 17 मीटर की दूरी पर टीम है। 6 लोग इस वक्त अंदर है, 6 अपनी पोजीशन ले चुके हैं। 4 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जिनको सभी जो एक्सप्लोजिव सर्किट है उससे कनेक्ट किया जा चुका है। अब केवल इंतजार है वो 16-17 मिनट के बाद का वक्त। और उससे पहले आपको बता दें, ब्लास्ट से ठीक 1 मिनट पहले यहां सायरन बजेगा, या बड़ा सायरन बजेगा जो इस बात को इंगित करेगा कि बस अब 1 मिनट और दूर है ब्लास्ट, और फिर होगा रिवर्स काउंटडाउन। यहां पर मैं आपको बताऊं एनडीआरएफ की टीम्स भी आ चुकी हैं, और हमारे लिए अनाउंस किया जा चुका है कि जितने भी मीडिया पर्सन या जो ऑथराइज है, जिनको परमिशन है इतनी दूरी तक आने की, वो सभी आई कार्ड्स पहन लें। उसके अलावा बाकी लोगों को यहां से हटाया जाएगा। धूल, गुबार, मलबा, उस सबसे बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम के कुछ मेंबर्स वो इस फ्लाईओवर पर भी है जहां से आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और कुछ लोगों को यहां से फिलहाल बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब केवल उन्हीं लोगों को परमिशन है जो कि ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से हैं और उनके पास उनका आई कार्ड है। तो हलचल तेज है। अब समझ लीजिए कि सब लोग अपनी पोजीशन ले चुके हैं। एक वाटर टैंकर उस फ्लाईओवर पर भी मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर इस वक्त हम लोग हैं, और कहा यही जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा वाटर टैंकर्स इस इलाके में लगाए गए हैं, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट होगा उसके बाद पानी की बौछारें की जाएंगी यहां पर, ताकि उस धूल को कंट्रोल किया जा सके। और अमित शुक्ला भी मेरे सहयोगी इसी फ्लाईओवर पर आगे की तरफ हैं। वो एक डिफरेंट व्यू आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको अमित के पास लिए चलते हैं। अमित, आपके कैमरे से ट्विन टावर्स का आखिरी व्यू, क्या जानकारी?
दर्शक न्यूज़ 18 की तस्वीर पर देख पा रहे हैं, इतिहास बन जाएगा और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा उन भ्रष्टाचारियों तक जिन्होंने भ्रष्टाचार की इस इमारत को खड़ा किया था। आज यहाँ पर सिर्फ ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि एक परीक्षण भी हो रहा है कि भविष्य में इमारतों को खड़ा कर रखा है, वो ये ना सोचे कि इमारतों पर कार्रवाई नहीं होगी, या अगर किसी में मंशा है कि आगे वो करप्शन के माध्यम से इमारत खड़ी कर सकते हैं और वो सुरक्षित हो जाएगी, तो अपने मन से बाकी है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर उनकी है जो पसंद है उनको रोका गया है, बाकी सारे लोगों को यहाँ दिया गया है। पुलिस यहाँ पे लोगों को हटाते हुए नजर आ रहा है। मीडिया कर्मियों को भी कहा जा रहा है कि वो थोड़ा सा फ्लाईओवर पर उस टावर बिल्कुल नजदीक है। तो कुल मिलाकर तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, डीएम भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक, कोई लापरवाही ना होने पाए। अंतिम कुछ मिनट बाकी है, तमाम तैयारियां इंजीनियर्स भी पूरी कर चुके हैं और कुछ मिनटों के बाद हमारा बटन दबेगा और फिर ट्विन टावर इतिहास में तब्दील हो जाएगा। आस्था हलचल तेज है फ्लाईओवर के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को मुमकिन है थोड़ा शिफ्ट होना पड़े और अब भी कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। मुमकिन है मीडिया के लिए कोई इंस्ट्रक्शन होगा, हम ध्यान से सुन रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। कुछ कैमरास खुलने लगे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की ये प्राथमिकता है कि जितनी दूरी हो सके उस टावर साइड से हमारी बढ़ाई जाए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी लगातार ये नजारा दिखाते रहे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये अंतिम तस्वीर है ट्विन टावर्स की और उसके आसपास की सोसाइटी के जो लोग हैं जो अब वहां नहीं है, उनकी भी धड़कनें थमी हुई हैं। कहा जा रहा था कि सुबह जब निकले थे तो कई लोग तो ये प्रार्थना करते हुए निकले थे कि वापस आए तो सब कुछ सकुशल हो, ठीक ठाक हो। और ये जो ब्लास्टिंग टीम है उसके लिए भी इस तरह का जो ब्लास्ट है ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि न्यूज़ 18 ने और खासतौर पर मैंने जब उन ब्लास्टर से बात की तो उनका यही कहना था कि देखिए हमने माइंस में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया है, हमने कई और जर्जर छोटी इमारतों पर इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना बड़ा धमाका, इतनी बड़ी इमारत, ये हमारे लिए भी एक विचित्र और एक बड़ा और एक अनूठा अनुभव जो है वो होने जा रहा है। तो ये सही सलामत ढह जाए और उसके लिए बाकायदा इंजीनियर्स ने सुबह एक पूजा भी की है, जिसकी तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि इस ब्लास्ट साइट पे एक छोटी सी पूजा भी की गई है। आमतौर पर ये माना जाता है कि कोई भी बड़ा काम या कोई नया काम आप करने चलते हैं कि कोई विघ्न ना आए, इसके लिए ये पूजा पाठ की जाती है। तो टेक्निकल चेकअप्स हो चुके हैं, सब कुछ ओके हो चुका है, अब बस केवल इंतजार है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार फिर से मुझे टाइम बताएं, इस वक्त क्या समय हो रहा है? 2:17 हो चुके हैं। तो अब आप लगाइए, बहुत कम वक्त बचा है, लगभग 13 मिनट का वक्त बचा है जब ये दोनों टावर्स मिट्टी में मिलने वाले हैं। और आसपास के लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए सब अपने दर्शकों को विजुअल दिखाना चाहते हैं, लेकिन सबके लिए जगह बनाई गई है। आप प्लीज हमारी जगह पे ना आए, सबके लिए जगह बनाई गई है, सबके पास अपनी अपनी जगह है। बहरहाल मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी वो लगातार आपको ये टावर्स दिखाते रहें। और यहाँ के जो लोग हैं लगभग 5000 की आबादी, वो या तो होटल्स में शिफ्ट की गई है, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर पे हैं, और या थोड़ी दूर पार्श्वनाथ सोसाइटी है, वहां पर उन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, सब अपने अपने फ्रेम्स के साथ है, आप भी प्लीज अपनी जगह देखिए, बहुत बड़ा है ये फ्लाईओवर। बहरहाल ये देखिए आप, बस थोड़ी देर और, लगभग 17 मिनट का वक्त और, जिसके बाद ये पूरी ट्विन टावर्स ध्वस्त हो जाएंगी। 9000 से ज्यादा छेद किए गए हैं इन बीम्स में, उन एंगल्स में जो आप देख रहे हैं, फ्लोर दर फ्लोर 9000 से ज्यादा छेद किए गए हैं, जिसमें एक्सप्लोजिव भरा गया है। और इसके अलावा 3500 से ज्यादा किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया है इन दोनों इमारतों को ढहाने के लिए। लेकिन वक्त है 9 सेकंड, मात्र 9 सेकंड, 6 सेकंड जो ये बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है उसके लिए, और बचे हुए 4 सेकंड इसके साथ जो जुड़ी हुई बिल्डिंग है उसके लिए। 9 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह जमींदोज हो जाएगी इमारत। हालांकि इस इमारत के जमींदोज होने के बाद कई तरह के सवाल हैं जिन पर लोग चाहते हैं कि बातचीत हो। पहला तो ये कि लोग कहते हैं कंज्यूमर्स का हक नहीं मारा जाना चाहिए, कुछ लोगों ने घर बुक कराया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसा वापस होगा, पैसा वापस करवाया जाएगा, किसी कंज्यूमर का पैसा नहीं मारा जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स गिरा करके क्या फायदा, इसको किसी चैरिटेबल यूज में लिया जा सकता था, किसी गरीब का मकान बनाया जा सकता था। लेकिन उन लोगों का ध्यान इंगित कराना जरूरी है इस ओर भी कि ये दोनों गलत जमीन पर बने हैं, ये उस पार्क पर बने हैं, ये उस हवा, उस धूप, उस रोशनी, उस बारिश के स्रोत के ऊपर बने हैं जिन्होंने कम से भी कम आसपास की 6-7 बिल्डिंग्स की धूप, हवा, पानी को रोक रखा था, उनके बच्चों के खेलने की जगह छीन ली थी, उनसे साफ ऑक्सीजन, साफ हवा का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने बुक ही ये टावर इसलिए करवाए थे, यहाँ पे घर इसलिए बुक करवाए थे क्योंकि ये पार्क फेसिंग था, तो उनका हित सोचा जाना जरूरी है। 1 दशक से ज्यादा आप नजर दौड़ाइए, कुछ बिल्डिंग्स ने तो सनलाइट भी नहीं देखी है,
ठीक बगल वाली बिल्डिंग पर आप नजर दौड़ाइए, उसके बराबर ये दरअसल ये जो तीनों पर्दा नशी बिल्डिंग्स है, इन्हीं को आप देख लीजिए, इनके एंगल को पहचानिए। देखिए कहीं धूप नजर आ रही है कि आपको? इन्होंने 10 साल से ज्यादा बिताया है इसी तरह, जब से ये भ्रष्टाचार की इमारतें तैयार हुई हैं। तो राहत की सांस ली है इन लोगों ने कि आज कम से कम ये टावर डिमोलिश हो जाए, उनके घर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और लगभग बताया जा रहा है कि 90 दिनों का वक्त लगेगा जब इसके मलबे को यहां से हटाया जाएगा। और मलबे को हटाने के लिए भी प्रशासन का प्लान ऑफ एक्शन तैयार है कि धूल कम से कम उड़े, बीच बीच में बौछारें की जाएंगी, किस तरह से हटाया जाएगा, आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना आए। और एक्सप्लोजन के बाद ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं कुछ और एक्सप्लोजिव तो उस मलबे के अंदर दबा हुआ नहीं है।